हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डेल्टा प्रो ट्रेडिंग हब। आज मैं आप इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं और लेवल्स ड्रॉ कैसे करते हैं। क्योंकि स्मार्ट मनी जो होते हैं वो लेवल्स ड्रॉ करके ही ट्रेड करते हैं। और ऑप्शन चेन को अगर आप लोग समझ गए, पढ़ना सीख गए, मार्केट के माइंडसेट को पढ़ना सीख गए, जो ऑपरेटर होते हैं उनके माइंडसेट को पढ़ना सीख गए, तो आप लोग मार्केट से इजीली पैसा बना सकते हो। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि मार्केट में जो ब्रेकआउट होता है 90 में 100 में से 90 ब्रेकआउट फेक होता है। तो उस फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आप लोग ऑप्शन चेन देखो, ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब आप लोग अच्छे से समझोगे तभी आप लोग पैसा निकाल पाओगे मार्केट से। तो मैं इसे फुल डिटेल्स वीडियो बताया हूँ, एक एक पॉइंट का मतलब बताया हूँ, एटीएम होता है क्या, ओटीएम क्या होता है, सब कुछ मैंने बताया है। तो ये वीडियो को पूरा देखना और मिस मत करना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग को ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा और लेवल्स के बारे में बताऊंगा कि लेवल ड्रॉ कैसे करते हैं। ऑप्शन चेन देखकर आप लोग ऑप्शन चेन में ट्रेड कैसे कर सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत छोटे टाइम पे होगा, यानी कि 4 से 5 मिनट ही होगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना और हर एक वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, हर एक लाइन इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखो फ्रेंड्स, अब आते हैं वीडियो पे। तो देखो ऑप्शन चेन क्या होता है। ऑप्शन चेन हम देखते हैं कैसे, हम ये समझ लेते हैं पहले। तो देखो ये ऑप्शन चेन का चार्ट खुल गया। ये जो है ऑप्शन चेन मेरा धन ऐप में खुला हुआ है। तो देखो आप लोग को कॉल कब बाई करना है, पुट कब बाई करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि देखो ये कॉल हो गया। कॉल हम तब बाई करते हैं जब हम लोग का ऊपर जाने का व्यू होता है, यानी कि मार्केट जब ऊपर जाने का व्यू होता है तो हम लोग कॉल बाई करते हैं। पुट हम लोग कब बाई करते हैं, जब हम लोग को मार्केट नीचे जाने का व्यू होता है, यानी कि मार्केट जब नीचे जाएगा तो हम कॉल पुट बाई करेंगे। मार्केट को जब ऊपर जाना होगा तो हम कॉल बाई करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब ये कैसे पता करें कि मार्केट, जैसे कि मान लो कि एक सेम लेवल पे मार्केट फंसा हुआ है, अब यहाँ पे कैसे बाई करें, यानी कि हम यहाँ पे नीचे का पुट बाई करेंगे कि कॉल बाई करेंगे, ये हम ऑप्शन चेन से पता कर सकते हैं। वो कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, देखो यहाँ पे अभी स्ट्राइक प्राइस 25,195 पे है। अब मैं आप लोग को लाइव एग्जांपल ही दिखा देता हूँ डायरेक्ट। देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, आज का जो इसका लो था, इसका जो आज का लो था ये 25,050 पे था। और इसका जो कल 11 जुलाई का जो इसका हाई था ये 25,312 पे था। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट 25,195 पे क्लोज किया है। देखो अब यहाँ पे 25,200 पे देखो, यहाँ पे जो पुट का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम 25.6 करोड़ है। और जो यहाँ पे कॉल का वॉल्यूम है ये 31.7 करोड़ है। अगर मान लो कि हमारा व्यू है ऊपर जाने के केस में, तो देखो अगर पुट राइटर्स यहाँ पे हैवी वॉल्यूम, इसका पुट राइटर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे ऊपर जाने का चांस होता है। अगर कॉल राइटर का वॉल्यूम ज्यादा है पुट राइटर्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे नीचे जाने का व्यू होता है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे अभी 25,200 के पास यहाँ पे पुट राइटर्स 25.6 करोड़ है और यहाँ पे कॉल राइटर 31.7 करोड़ है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 25,200 के नीचे है मार्केट। देखो यहाँ पे 25,195 है। ये आप लोग का लाइव एग्जांपल हो गया। अब देखो यहाँ पे नीचे देखते जाओ आप लोग। अब देखो ये 25,250 के नीचे है मार्केट। यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा होना चाहिए पुट राइटर्स के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे कॉल राइटर कितना ज्यादा है, 17.33 करोड़ है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स। देखो देखो अब यहाँ पे 25,250 के नीचे है मार्केट। तो देखो यहाँ पे कॉल राइटर का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पे कॉल राइटर का वॉल्यूम कितना ज्यादा है और पुट राइटर्स का कम है। अब देखो यहाँ पे 25,300 के भी नीचे है मार्केट, यानी कि कॉल राइटर का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए था। देखो 21.59 करोड़ है, यहाँ पे 7.49 करोड़ है। अब देखो यहाँ पे अब मैं ऊपर का दिखाता हूँ। अब देखो 25,050 के ऊपर है मार्केट, राइट।
देखो, है ना, 25,050 के ऊपर मार्केट है, यानी कि यहाँ पे पुट राइटर्स का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे पुट राइटर्स कितना है, 9.83 करोड़ है, और यहाँ पे कॉल राइटर कितना है, 4.29 करोड़ है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ? अगर पुट राइटर्स अगर पुट राइटर्स जो है अगर इसका वॉल्यूम कॉल राइटर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो हमारा मार्केट का चांस होता है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कॉल राइटर्स का वॉल्यूम अगर पुट राइटर्स के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा है, तो व्यू होता है कि मार्केट को नीचे जाने का व्यू होता है। ये ऑप्शन सेलर को ज़्यादा फायदा होता है, और ऑप्शन बायर के केस में ये ऑप्शन बायर लोगों के लिए देखा जाता है, और ऑप्शन सेलर इसमें कॉल और पुट दोनों हेजिंग करके अपना प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया ऊपर जाने का व्यू कब होता है और नीचे जाने का व्यू कब होता है ऑप्शन चेन को देखते हुए मार्केट के पास। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है वो ट्रेड लेना चाहता है। अब वो ट्रेड लेने क्या क्या देख कर लेगा? अब अब ये भी नहीं है कि आप लोग बस इसका कंफर्मेशन से आप लोग कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो। इसमें आप लोग को दो तीन चीज देखना पड़ेगा। पहला आप लोग देख सकते हो क्या, एक मिनट फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले तो ये देखोगे, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स देखोगे, और दूसरा देखना पड़ेगा आप लोग को कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, इंडेक्स चार्ट पे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अगर ब्रेकआउट दे रहा है, अब मान लो कि आप लोग यहाँ पे व्यू है कि मार्केट 25,200 के नीचे क्लोज दिया है, यानी कि मार्केट नीचे जाने का चांस है मार्केट को, क्योंकि देखो यहाँ पे 25,200 में पुट राइटर्स कम है और कॉल राइटर ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट नीचे चला जाएगा। कल अगर मार्केट खुलता है तो मार्केट हो सकता है नीचे चला जाए, बट यहाँ पे आप लोग को ये भी देखना है कि ओवाई कितना है। अब देखो यहाँ पे 25,200 पे ओवाई जो है वो 1.02 करोड़ है, और जो इसका पुट राइटर्स का जो ओवाई है वो 95.23 लाख है। ये जो है ये चेंज होते रहता है। ये मीन्स कि एक एक मिनट पे, दो दो मिनट पे या सेकंड पे भी ये चेंज होते रहता है। तो आप लोग बस ये कंफर्मेशन इसको देखते हुए आप लोग कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते हो। अब देखो यहाँ से मान लो कि 25,200 पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ये ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से जब तक रिटेस्ट ना करे मार्केट, जब तक रिटेस्ट ना करे आप लोग यहाँ पे कॉल बाय नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो हो सकता है मार्केट 25,200 को टच करके वापस नीचे चला जाए। इसीलिए ये ब्रेकआउट करे मार्केट, उसको रिटेस्ट करे, एक ये कंफर्मेशन लो, वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट करके, अगर ब्रेकआउट करने जो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है अगर उसका हाई निकाल रहा है, तब आप लोग यहाँ से कॉल बाय कर सकते हो। ये दूसरा कंफर्मेशन हो गया। तीसरा कंफर्मेशन आप लोग को लेना है कि अगर ये वॉल्यूम के साथ, हैवी वॉल्यूम के साथ अगर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, तब यहाँ पे तीसरा कंफर्मेशन ये हो गया। तो आप लोग को यहाँ पे एंट्री लेना है इस कैंडल का ऐसे रख करके। आगे यही दो तीन कंफर्मेशन अगर आप लोग का सही निकला। अब यहाँ पे अगर आप लोग को कोई इंडिकेटर यूज करके भी कंफर्मेशन लेना है, यानी कि आरएसआई या सुपर ट्रेंड, काफी इंडिकेटर होता है, वो सब कंफर्मेशन अगर लेना हो तो वो भी ले सकते हो। लेकिन ये जो तीन चीजों का कंफर्मेशन हमेशा लो, तभी आप लोग एंट्री लो, पुट साइड में या कॉल साइड में। अब देखो फ्रेंड्स, ये ओवाई क्या, ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब तो मैंने बताया है कि यहाँ पे मतलब मिनट मिनट में यहाँ पे चेंज होते रहता है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज होते रहता है। और यहाँ पे पुट राइटर्स, इसका पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट हो गया, ये कॉल राइटर का ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो आप लोग को ऑप्शन चेन में ट्रेड कैसे लेना है, कब लेना है, ये सब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि अब मान लो कि यहाँ पे आप लोग 25,200 का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद अब आप लोग रिस्क कहाँ रखोगे और रिवार्ड कहाँ तक रखोगे, मीन्स कि हम अब लेवल की बात करते हैं कि लेवल्स आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आज कितना तारीख है, आज 15 जुलाई है, तो 15 जुलाई के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को कल का लेवल भी बता देता हूँ कि मैं लेवल कैसे ड्रॉ करता हूँ। अब देखो आप लोग को ये पता करना है कि रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है मार्केट। अब देखो मार्केट
आज ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट 9:15 ओपन हुआ, यहाँ से इसका लो ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ लो ब्रेक करके यहाँ पे हैवी वॉल्यूम आया और यहाँ से प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर चला गया। बट यहाँ पे ऊपर कहाँ तक गया, 25,237 तक। तो मीन्स कि फिर इसको ज़्यादा यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट। यहाँ 25,200 के नीचे क्लोजिंग देकर मार्केट 3 बजे के आसपास मार्केट ने फिर 25,200 के ऊपर क्लोजिंग दिया। अब इससे क्या पता चलता है, अब देखो लेवल कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो आप लोग मार्केट अभी मान लो कि इसको ब्रेक करता है, इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट हैवी वॉल्यूम के साथ, तो आप लोग को टारगेट कहाँ तक रखना है, टारगेट आप लोग को यहाँ तक रखना है 25,323 तक। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आप लोग को ये गैप तक टारगेट रख सकते हो। ये तो ऊपर का टारगेट हो गया। अब मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपनिंग अगर यहाँ पे मार्केट का होता है, अगर मार्केट का ओपनिंग यहाँ पे हुआ तो आप लोग इसका टारगेट जो है, नीचे का टारगेट आप लोग यहाँ रख सकते हो। अगर अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया तब आप लोग यहाँ से टारगेट रख के इस रिवॉर्ड यहाँ तक रख सकते हो। तो देखो कितना इजी था ऑप्शन इसका लेवल ड्रॉ करना। तो मीन्स कि आप लोग प्रीवियस कैंडल का हाई देखो, प्रीवियस कैंडल का लो देखो, और उसके प्रीवियस कैंडल का हाई देखो, उसके प्रीवियस कैंडल का लो देखो। आप लोग हाई और लो देखो और कहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, कहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, वो सब देखकर आप लोग लेवल आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को लेवल्स ड्रॉ करने आ गया होगा और आप लोग को ऑप्शन चेन का मतलब समझ में आ गया होगा कि आप लोग को ट्रेड कब लेना है, ट्रेड कब नहीं लेना है, कभी कभी ट्रैप जोन में कैसे फंसना है, ट्रैप जोन में कैसे नहीं फंसना है, कैसे फंस सकते हो। आई होप कि आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।